नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ बड़ा सुंदर विषय लेकर। एजुकेशन, पढ़ाई, विद्या की ये आजकल का बड़ा ज्वलंत विषय है। जो आजकल का युग है ये पढ़ाई का युग है। यहाँ पे जितनी पढ़ाई हो, जितनी ऊंची पढ़ाई हो, उतना ही आदमी का जो कैरियर है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। यानी कि इस युग की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है एजुकेशन। जब आज से 50 साल पहले एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। अब बच्चे जैसा चाहते थे या नहीं भी पढ़ना चाहते थे तो माँ बाप कोई खास उनकी केयर नहीं करता था। मगर आजकल जैसा आप जानते हैं कि बच्चे छोटे बच्चों को ही आदमी ट्यूशन भी रखता है, उनके लिए पढ़ने के और इंतज़ाम करता है। अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट देखता है जिसमें वो दाखिल होके अब वो पढ़ाई कर सकें। मगर जो पढ़ाई है वो कितनी करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में भी ज्योतिष में या लाल किताब में काफ़ी वर्णन है। हमारे वैदिक ज्योतिष में हम विद्या को 5वें घर से देखते हैं। 5वां घर की स्थिति क्या है, पंचमेश 5वें घर का लॉर्ड कैसा है, वो कहाँ पे है, पंचम घर पे किन ग्रहों की शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या बृहस्पति जो 5वें भाव का कारक है, सिग्निफिकेटर है, उसकी कुंडली में स्थिति कैसी है। उससे हम वैदिक ज्योतिष में विद्या का अनुमान लगाते हैं कि आदमी की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी। मगर लाल किताब में जो विद्या का सिग्निफिकेटर है, जो कारक माना गया, ये चंद्र को मानते हैं। लाल किताब में चंद्र को माता का, पानी का, समुद्र का, दरिया का कारक कहा गया है, मन की शांति का। और साथ में जो हमारी रेगुलर इनकम है, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसे का आना जाना, ये भी चंद्र से देखते हैं। और विद्या को विशेष चंद्र से देखा जाता है कि कुंडली में चंद्र की स्थिति से लाल किताब में विद्या कैसी होगी, या विद्या के लिए आदमी को क्या प्रयास करने चाहिए या करने चाहिए, या विद्या कम हो या विद्या में रुकावट आती हो तो कौन से छोटे छोटे उपायों से आदमी उन रुकावटों को दूर कर सकता है। तो ये इसका वर्णन लाल किताब में है, उसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि लाल किताब में जो चंद्र है ये मेन कंसिडर किया जाता है एजुकेशन के लिए। वैसे इसमें जो बृहस्पति है, क्योंकि 5वें घर से विद्या देखते हैं, 5वें घर का बृहस्पति है, बृहस्पति को भी गौण रूप से यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बृहस्पति को भी रखना चाहिए, मगर मेन हम इसमें चंद्र को ही कंसिडर करते हैं। अब मैं इसमें लाल किताब के अनुसार बताता हूँ कि चंद्र का किस किस घर में होने से विद्या पे क्या क्या प्रभाव होता है। चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो विद्या पर लगाया धन, जो पैसा है, वो व्यक्ति का व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि आप जितना पढ़ते हैं, पैसा खर्चते हैं विद्या पे, वो विद्या आपको पूरी कीमत दे के जाती है। उस विद्या से ली हुई डिग्री या उस विद्या से उस पैसे से, धन से जितना खर्च किया उससे प्राप्त की विद्या से आपका जो धन है वो वापस आ जाता है। चंद्र नंबर 1 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए, या राज दरबार के कामों में, जैसे कि कोई भी काम जो सरकार से संबंधित हो उसमें उसको काफ़ी फायदा होता है। चंद्र खाना नंबर 2 में हो तो माता के होते हुए जब तक उसकी माता रहती है उस व्यक्ति की विद्या ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। यानी कि माता का जीवित रहना उसकी विद्या में को बढ़ने में बहुत सहायक होता है। और अगर इस व्यक्ति की जो विद्या है वो भी उसके बड़े काम की होती है, मगर अगर किसी प्रकार से विद्या कम भी रह जाए तो जो चंद्र के काम होते हैं, यानी कि चांदी का व्यापार करे वो, या किताब में तो लिखा घोड़ों का व्यापार, मैं ऐसे समझता हूँ जो व्हीकल्स का काम करते हैं लोग, क्योंकि घोड़ा व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई ऐसे वो जो व्यवसाय करते हैं लोग, कन्वेंस से संबंधित, वाहन से संबंधित, उनमें भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। या किसी सिंचाई विभाग से संबंधित काम हो, यानी कि जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स उनकी सप्लाई या उनकी ट्रेडिंग में भी ऐसे व्यक्ति को खूब फ़ायदा होता है। अगर विद्या कम रह जाए तो ये खाना नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। खाना नंबर 3 में चंद्र को कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की विद्या बढ़ती है, जैसे जैसे विद्या बढ़ती है, जो घर की आर्थिक स्थिति है उसमें गिरावट आती रहती है। मगर किसी प्रकार भी, चाहे घर की स्थिति गिरे, चाहे उसे लोन लेना पड़े, आदमी हायर एजुकेशन ज़रूर प्राप्त कर लेता है।
मोस्टली आप देखेंगे चंद्र खाना नंबर 3 वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं। हम तो प्रश्न ही चंद्र खाना नंबर 3 का देख के यही लगाते हैं कि आप एम टेक हो या MSc हो या MPhil हो, जो भी है, मतलब यू आर हाईली एजुकेटेड। ये चंद्र खाना नंबर 3 की पहचान है। मगर चंद्र खाना नंबर 3 में अगर केतु के साथ हो तो विद्या तो वो आदमी खूब पढ़ जाता है, मगर उसमें विद्या पढ़ने के बाद भी उसकी नौकरी में लगातार गिरावट आती रहती है, कि यानी कि हर साल डिमोशन वाली स्थिति, या 2-4 साल बाद उसे डिमोशन वाली स्थिति की, जैसे जितना आगे बढ़ता है उतना फिर नीचे गिर जाता है। ये अगर खाना नंबर 3 में केतु के साथ अगर चंद्र हो। खाना नंबर 4 में अगर चंद्र हो तो जो उसकी एजुकेशन है वो हमेशा उसको सहायता करती है। उसको पढ़ाई पूरे करने में अपने आप नेचुरल सहायता मिलती है, यानी कि पढ़ाई उसकी अपने आप पूरी होती रहती है। जितना भी पढ़ता है तो उसकी जो विद्या है उसको सुख देने वाली होती है। उसकी जो एजुकेशन है उसके लिए सुख का मतलब उस कंफर्ट्स देने वाली, इसका मतलब विद्या से, अपनी पढ़ाई से वो जो भी काम करता है, रोज़गार करता है या पढ़ाई संबंधित या कोई नौकरी करता है, तो उसमें लगातार प्रमोशन उसे मिलती रहती हैं। खाना नंबर 5 में अगर चंद्रमा हो तो विद्या पर लगाया धन पूरी कीमत नहीं देता, यानी कि जितने पैसे लगाकर उसने विद्या ली, इसका मतलब ये है चाहे जितनी मर्जी हायर एजुकेशन हो, उसके मुताबिक उसको, उसके टैलेंट के मुताबिक उसको, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलती। मगर उसके जो बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत हाई एजुकेशन दिलवाता है, यानी कि उसके जो चंद्र खाना नंबर 5 में हो, खुद उसे विद्या का सुख हो ना हो, मगर उसके जो बच्चे होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, और उनको, उनके बच्चों को वो जितना पढ़ते हैं या हाईली एजुकेटेड होते हैं उनको विद्या का पूरा फ़ायदा होता है। खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे आदमी अगर पढ़े लिखे हों तो उनकी जो एजुकेशन है उनकी पूरी मदद करती है, मगर उसमें जो विद्या है उनको लोन लेके लेनी पड़ती है। विद्या नंबर चंद्र खाना नंबर 6 में हो, अक्सर ऐसे व्यक्तियों को लोन लेके अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, या किसी और प्रकार के कष्ट बड़े उनकी विद्या प्राप्ति में आते हैं, मगर वो पढ़ जाते हैं, और अगर पढ़ जाएं तो उनकी जो एजुकेशन है उनका पूरा साथ देती है। खाना नंबर 7 में अगर चंद्र हो तो जब तक शादी नहीं होती विद्या उसकी चलती रहती है। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पढ़ना भी चाहे तो पढ़ने में रुकावट आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो शुक्र का घर है 7वां, अगर जब तक शादी नहीं होती तब तक उसकी जो विद्या है चलती रहती है। मगर जितनी भी विद्या वो लेती है, ले लेता है, जितने भी एजुकेटेड होता है, चाहे BA हो, MA हो, कम भी हो, तो उसकी जो विद्या है उसको धन का लाभ देने वाली होती है। मतलब उसी विद्या के थ्रू वो कुछ ऐसा काम करता है या कोई छोटी जॉब भी ले ले तो वो उसमें लगातार प्रमोशन होती है, यानी कि ऐसे ही उसकी एजुकेशन 7 में चंद्र वाले को हमेशा सहायता करती है। खाना नंबर 8 में अगर चंद्र हो तो ऐसा व्यक्ति या तो पढ़ने में दिक्कत करता है। अब मेरे पास ऐसी कई कुंडलियाँ आती हैं जिनके 8वें घर में चंद्र होता है कि 8 साल तक तो बच्चा बहुत खूब पढ़ता है मन लगा के, 8वें साल के बाद पढ़ाई में उसकी रुचि खत्म हो जाती है, या जिद करने लग जाता है, जब पढ़ता नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो 8वें घर में चंद्र हो, तो वो अगर खुद ना पढ़ें तो वो अपनी संतान को भी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, यानी कि उनकी संतान भी अगर ना पढ़े तो उनके लिए कोई ये चिंता का विषय नहीं होता है, ना संतान को विद्या दिलाने में वो कोई प्रयास करते हैं, और ख़ुद भी उनकी जो विद्या है कई बार अधूरी रह जाती है, और विद्या का उन्हें कोई ख़ास लाभ भी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को किसी और काम में, रोज़गार वगैरह में तो फ़ायदा हो जाता है, मगर एजुकेशन में उनको, एजुकेशन किसी भी कारोबार में उनकी मदद कम ही कर पाती है। खाना नंबर 9 में अगर चंद्र हो तो ऐसी विद्या, चाहे उस व्यक्ति के पास थोड़ी भी हो, मगर ये सुख देने वाली विद्या, यानी कि दूसरों को ये काम आए, ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है 9वें चंद्र वाले, अक्सर वो जो छोटे डॉक्टर या छोटे हकीम वैद्य होते हैं जो कम समय में या छोटी विद्या लेके पढ़ जाते हैं, या ज्योतिषी भी आते हैं, इसमें लोगों को सुख देने वाली विद्या, ऐसी विद्या जिससे लोगों का भला हो या लोगों को सुख हो, ऐसी, और उनको भी उसी विद्या से लोगों को सुख देने से खुद सुख भी मिलता है और धन भी मिलता है।
खाना नंबर 10 में अगर चंद्रमा हो तो इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। चंद्र नंबर खाना नंबर 10 में हो तो विद्या अक्सर अधूरी रहती है, मगर अगर खाना नंबर 2 में चंद्र खाना नंबर 10 और खाना नंबर 2 में कोई चंद्र के मित्र सूर्य मंगल बृहस्पति हों तो ऐसा आदमी खूब पड़ जाता है। और अगर खाना नंबर 8 उसी समय में खराब हो, यानी कि खाना नंबर खराब में राहु बुध राहु बुध केतु वगैरह बैठे हों तो उस व्यक्ति की जो विद्या है वो अधूरी रह जाती है। पढ़ना चाह के भी वो पढ़ नहीं पाता या एजुकेशन से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। खाना नंबर 11 में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी विद्या लेने में काफ़ी कठिनाई आती है। या तो घर की स्थिति ऐसी होती है वो पढ़ नहीं पाता या वो खुद नहीं पढ़ता। मगर अगर उस कुंडली में अगर शुभ ग्रह अच्छे हों, जैसे सूर्य मंगल चंद्र बृहस्पति वगैरह अच्छे हों उस कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं। एकेडमिक उनके पास डिग्री हो ना हो, वैसे वो विद्वान होते हैं, पढ़ने का खूब शौक़ रखते हैं, या अपने प्राइवेट तौर से पढ़ी हुई विद्या का भी वो लाभ उठा लेते हैं। इस वर्ग में कई ज्योतिषी आते हैं जो कि अपने ज्योतिष घर में सीख के, एकेडमिक वैल्यू उनकी नहीं होती। किसी भी ज्योतिषी के पास आप देखेंगे कोई हाई डिग्री नहीं होती, मगर उनका जो ज्योतिष का जो ज्ञान होता है या जो कोई और विद्या का, आपने देखा होगा कई गली मोहल्लों में जो आयुर्वेद या शौकी आयुर्वेद करते हैं वो उनके 11वें चंद्र होता है कि अपना थोड़ी विद्या से भी वो अच्छी पढ़ाई कर जाते हैं और ऐसी पढ़ाई करते हैं जिससे उनका रोज़गार भी चल निकलता है। एकेडमिक उनके पास डिग्री भले हो ना हो। खाना नंबर 12 में चंद्र को इतना अच्छा नहीं गिना गया विद्या के लिए। अगर खाना नंबर 12 में चंद्र हो और कुंडली में जो बृहस्पति के घरों में अगर बुध राहु शुक्र वगैरह हों, केतु वगैरह हों, तो ऐसे आदमी को जो विद्या है वो बहुत कम मिलती है। मगर ऐसा व्यक्ति जो होता है अनपढ़ होते हुए भी, वहाँ पे लिखा हुआ है किताब में, अनपढ़ मगर नाम मोहम्मद फ़ाज़िल का मतलब विद्वान, अनपढ़ होता हुआ भी विद्वान होगा और बड़े बड़े विद्वानों के कान काटता होगा। ऐसे व्यक्ति मैनिपुलेटिव भी होते हैं 12वें चंद्र वाले, वो अपनी कम विद्या को भी मैनिपुलेट करके हावी हो जाते हैं विद्वानों पे। यानी कि कम पढ़ा लिखा मगर पढ़े लिखों का बाप, ये एक लाइन उसमें किताब में लिखी गई है। और विद्या से उसे अगर दूसरे ग्रह अच्छे हों, बृहस्पति वगैरह की सपोर्ट या सूर्य की सपोर्ट चंद्र को मिल जाए तो विद्या से वो अपनी कम विद्या से भी खूब लाभ कमा लेते हैं। तो ये तो चंद्र पे जो मैंने बताया कि चंद्र की स्थिति में क्या क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि चंद्र कमज़ोर कैसे होता है। या जैसे वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता, जब छोटे छोटे उपाय जो इसमें काम आएंगे, एक दो मैं आपसे चर्चा करता हूँ। अगर सूर्य मंगल कुंडली में इकट्ठे हों तो जो चंद्र होता है वो नेचुरली कमज़ोर हो जाता है। सूर्य मंगल इकट्ठे होने से विद्या प्राप्ति में कुदरती अड़चने या व्यक्ति के खुद द्वारा पैदा की गई अड़चने आती हैं। अगर चंद्रमा बृहस्पति को देखता हो और बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में शुक्र राहु केतु शनि हो, बुध हो, तो उसको भी, व्यक्ति को जो चंद्र है वो कमज़ोर हो जाता है और विद्या में रुकावटें आती हैं। अगर मंगल पहले या 8वें घर में हो या पहले चौथे 8वें घर में हो तो ऐसे बच्चे अपनी जिद के कारण विद्या लेने में दिक्कत करते हैं या स्कूल जाने में दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए एक छोटे छोटे उपाय, अगर बच्चा पढ़ने में मन ना लगता हो, सबसे पहले उसे चांदी की वाइब्रेशन दें। जो चांदी की सिल्वर की मेटेलिक वाइब्रेशन है, यानी कि उसको कोई चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, चांदी की चेन उसकी उम्र के हिसाब से आप पहना के, तो उसका जो मन है वो काफ़ी मतलब स्वस्थ कर सकते हैं। या जो माता है, माता को चाहिए ऐसे बच्चे जो जिद करते हों पढ़ने में, किसी चांदी की डब्बी में चावल रख के उस बच्चे की जो कमरा है या उस बच्चे की किताबों की अलमारी है उसमें वो चांदी की डब्बी में थोड़े से चावल रख दे। अपने बच्चे को जो बचपन से ये संस्कार डालते हैं कि स्कूल जाते वक्त माता पिता के चरण छूने हैं, तो ऐसे संस्कार डालिए, क्योंकि माता के चरण या पिता के चरण छूने से भी जो विद्या है, विद्या का स्तर अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाता है और बच्चे का जो मन है वो उसमें लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर जैसे चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन हो कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति
और पढ़ लिख के भी खूब तैयारी करके भी जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जब पेपर आता है तो तब वो घबरा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो बच्चे हैं अगर घबराते हों कि जो जिनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जब ये उपाय सब भी कर सकते हैं कि जब भी बच्चे के पेपर शुरू हों तो माँ बाप को चाहिए जब बच्चे के हाथ 4 बार मंदिर में चने की दाल भेजें, यानी कि पेपर शुरू होने से पहले, जब पेपर चल रहे हों उनके बीच में 2 बार, और जब पेपर ख़त्म हो तो 1 बार, यानी कि 4 बार टोटल। पेपर होने से पहले, पेपर होने के बाद एक बार, और 2 बार पेपरों के बीच अगर चने की दाल रखते हैं तो बच्चे का जो पेपर देने का कॉन्फिडेंस है, एग्ज़ाम देने का, वो बरकरार रहता है। और अगर कहीं थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी भी हो तो उसमें कुदरत उसकी सहायता करती है। तो ये जो चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहनाएं अगर बच्चा पढ़ने में जिद करे, अगर स्कूल नहीं जाता या स्कूल में जाने में जिद करने लगे तो चांदी का चौरस टुकड़ा बिल्कुल कोना हुक लगवा के सफ़ेद धागे में बच्चे के गले में डालें। कई उसमें छेद करवा के गले में डाल लेते चौरस टुकड़े में। अगर छेद डालेंगे तो वो बच्चा पहले से भी ज़्यादा परेशान करेगा। छेद बिल्कुल नहीं करना, हुक लगवाना। ये एक देखने वाली बात है, ये बड़ी साइंटिफिक बात है, इसमें छेद नहीं करना। छेद करने से चंद्रबुद्ध इकट्ठा हो जाएगा, बच्चा फिर पढ़ने से कतराएगा। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे करके आप एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं या अपनी एजुकेशन के जो क्षेत्र है उसमें तरक्की कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल किसी नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।